हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ईयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स और मुंबई सेरो सर्वे। ये तीनों जो टॉपिक हैं इनको हम कवर करेंगे एक ही वीडियो में, तो लास्ट तक देखते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। जो पहले वाली जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं इस नई वाली एजुकेशन पॉलिसी में। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदल के अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ जोड़ी गई है कि अब हम कोशिश करेंगे, मतलब भारत देश अब कोशिश करेगा कि जीडीपी का 6%, 6%, 6% शिक्षा में वो लगाए अपने जीडीपी का, ठीक है। अब देखिए, हम अगर बात करें कि जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है वो उनका इतिहास क्या है, तो भारत में अभी तक 3 बार एजुकेशन पॉलिसी आई हैं। 1968 में जबकि इंदिरा गांधी थी, ठीक है, पीएम, और 1986 में जब राजीव गांधी पीएम थे, और 2020 में जबकि नरेंद्र मोदी पीएम है। देखिए, जो 1968 वाली एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें एक कमेटी बनाई गई थी, कोठारी कमेटी। तो उसने बहुत सारे अपने रूल्स बताए थे, नियम बताए थे, उनमें से बहुत से सरकार ने उस टाइम पे मान लिए थे। लेकिन उसने एक और कहा था कि जीडीपी का 6%, ठीक है ना, जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में लगाना चाहिए। लेकिन इस बात को उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया और इसको पॉइंट को छोड़ दिया गया। वहीं बात की जाए कि 2017-18 में भारत ने अपनी जीडीपी का कितना यूज़ किया है, तो वो किया था 2.7%, ठीक है। और अगर तुलना की जाए कि जो और देश हैं, जो अन्य देश हैं, वो कितना करते हैं, तो देखिए जो जिम्बाब्वे और जो भूटान है, ठीक है ना, ये अपनी जीडीपी का 7.5% यूज़ करते हैं किसमें, एजुकेशन सेक्टर में। और वहीं यूएस की बात की जाए तो वो 5% अपना जीडीपी का यूज़ करता है एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। लेकिन जो भारत है उसकी बात की जाए तो भारत कर रहा था 16-17-18 में 2.7%, लेकिन अब भारत भी अपना 6% एजुकेशन सेक्टर में लगाएगा, ठीक है। अब ऐसे क्या कारण थे कि जो भारत था उसको इतना कम जो है एजुकेशन सेक्टर में अपना हिस्सा देना पड़ा। देखिए क्या है कि आपको पता होगा, भारत के जो युद्ध हुए थे पाकिस्तान से हुआ था और चीन का हुआ था, ठीक है। चीन से हुआ था अपना कब, 62 में, और जो पाकिस्तान से हुआ था वो 65 में हुआ था, 1965 में। तो उस टाइम पे हमारी जो सेना थी, तो हमने प्रायिकता दी किसको, अपनी सेना को मजबूत करने में, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमारी जो सेना है वो मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब युद्ध हो जाए। इसलिए हमने ज़्यादा जो अपनी जीडीपी का हिस्सा है वो किसको दिया, सुरक्षा को, ठीक है ना, डिफेंस को ज़्यादा दिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारी जो आर्मी है वो बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है। इसलिए अब इंडिया ने सोचा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो जीडीपी है उसका हिस्सा एजुकेशन सेक्टर में लगाया जाए। तो इससे वाकई ये बहुत ही अच्छा कदम है शिक्षा की ओर। इससे जो भारत की जो एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। देखिए, जो दूसरा टॉपिक है वो है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये जो इंडेक्स होता है इसमें ये बताया जाता है कि जो वायु है, जो हवा की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, ठीक है ना। इसीलिए जो इंडेक्स है ये निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्यों निकाला जाता है, इसका रीज़न क्या है। देखिए, जो होते हैं, आपने सुना होगा पार्टिकुलेट मेटल्स, ठीक है ना। जो पार्टिकुलर मेटर होते हैं वो बहुत ही छोटे कण होते हैं जो कि हवा में रहते हैं। जब आप हवा में कहीं पहुंचते हैं तो वो अपनी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और अपने जो खून है, रक्त में मिल जाते हैं, जिससे जो मानव शरीर है उसमें कई बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसको बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं, जिससे हमारी जो आयु है उसमें कमी आ जाती है। जो पार्टिकुलेट मैटर होता है इसका साइज़ देखा जाए तो वो होता है 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे होता है, ठीक है। बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। और ये कहाँ से निकलता है, तो जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं उनके जो धुआं है उनमें ये निकलता है, ठीक है, जो कि बहुत टाइम तक हवा में बना रहता है। और हवा में जब ये बना रहेगा तो आम सी बात है वहाँ पे व्यक्ति भी जाएंगे और उनके शरीर में के अंदर ये चला जाता है, ठीक है। इस इंडेक्स में बताया गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो इंडिया है और जो इंडिया के लोग हैं उनकी इससे आयु 5.2 ईयर कम हो गई है, ठीक है ना, 5.2 साल
आयु कम हो गई है, किसकी वजह से? जो वायु में जो गुणवत्ता इसकी घटी है, जो वायु प्रदूषण के कारण, ठीक है। और जो इंडेक्स है ये कौन जारी करता है? तो ये करता है एनर्जी पॉलिसी यूनिवर्सिटी शिकागो द्वारा ये जो इंडेक्स है ये जारी किया गया। और ये इंडेक्स क्यों जारी किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, ठीक है ना, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की होती है। इसी के आधार पर वो देखते हैं कि हमें अपनी कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए वायु प्रदूषण या पर्यावरण के लिए, ठीक है ना। और इसी इंडेक्स में बताया गया है कि 2019 में जो भारत की जो आयु में कमी थी वो हुई थी, भारत के लोगों की आयु में जो कमी हुई थी वो हुई थी 4.3 ईयर, लेकिन 2020 में ये बढ़कर हो गई है 5.2 ईयर, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि अब आप मान के चलिए आप 80 साल जीते हैं, तो 80 साल आप जीते हैं तो उसमें 5.2 ईयर आपके कम होने के बाद आप 80 साल जीते हैं। अगर आप जो वायु में जो प्रदूषण है वो सही हो जाएगा, प्रदूषण नहीं आएगा, साफ वायु मिलेगी, तो आपकी आयु कितनी होगी? 85 साल 2 महीने आपकी आयु हो जाएगी। लेकिन अब आप केवल कितना जी रहे हैं? 80 साल। तो ये होता है वायु प्रदूषण के कारण, ठीक है। और इस इंडेक्स में बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ की जो वायु प्रदूषित है वो कहाँ की है, वो है फर्स्ट पे आता है आप बांग्लादेश, दूसरे पे आता है भारत और तीसरे पे आता है नेपाल। और वहीं चाइना की बात की जाए तो देखिए चाइना ने इसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार किया है, ठीक है ना। देखिए जो चाइना है, चाइना में 1998 में, ठीक है ना, 1998 में क्या हुआ था सर्वे में, उसमें बताया गया था कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो आयु है वो वायु प्रदूषण से कितनी कम हो रही है, तो वो हो रही थी 3.6 ईयर, ठीक है। लेकिन 2018 में जब ये सर्वे आया 2018 में, तो उसमें उसने बहुत ही ज़्यादा सुधार कर लिया। अब 2018 में जब देखा गया तो उसमें जो चाइना के जो लोगों की आयु थी ना कम हो रही थी प्रदूषण की वजह से, वो हो रही थी 1.3 ईयर, ठीक है ना। इतने तक उसने कमी कर ली। देखिए बहुत ही उसने बहुत कुछ किया है। अब देखते हैं भारत ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या किया है। तो देखिए जो BS6 की गाड़ियां हैं अब वो मार्केट में आने लगी हैं, ठीक है। अभी आती थी BS4, लेकिन 4 के बाद 5 आना था, लेकिन भारत ने सीधा 5 की जगह 6 आई हैं, ठीक है। 6 पे भारत ने बोला है कि अब BS6 की गाड़ियां आने लगी हैं मार्केट में। और 2019 में भारत ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी चलाया था, ठीक है ना। ये सरकार ने चलाया था कब? 2019 में, ठीक है। इससे भी वायु में जो उसकी जो वायु प्रदूषण है उसको कम करने के लिए ये प्रोग्राम भी चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। तीसरा टॉपिक है मुंबई सेरो सर्वे। देखिए आपको पता होगा जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 वायरस है, उसके जो पेशेंट हैं वो दिन प्रतिदिन बहुत सारे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। भारत में इनकी संख्या बहुत तेज़ी से फैल रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पर डे कम से कम 20 से 30 हज़ार मरीज़ पर डे इसके निकलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सर्वे है ये किया गया मुंबई में, ठीक है। तो इस सर्वे में मुंबई में जो किया गया था सर्वे वहाँ के लोगों पे, तो वहाँ पता चला है कि 10 में से 6 लोगों में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, ठीक है ना। जो मुंबई है वहाँ के जो लोगों पर सर्वे किया गया था उसमें पता चला है 10 में से 6 लोगों में एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। मतलब उनको कोरोना हुआ था और वो सही हो गए हैं, तब उनमें इतने लोगों की 10 में से 6 लोगों में एंटीबॉडीज़ बन चुकी है, ठीक है। और ये जो सर्वे हुआ था ये कितने लोगों पर किया गया था? तो एक किया गया था 6,936 लोगों पर ये सर्वे किया गया था। इसमें से जो 40.5% जो लोग मिले हैं उनमें क्या हुआ है? एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, ठीक है ना, कोविड-19 के लिए। अब अगर हम तुलना करते हैं किसी अन्य देश से, जैसे कि स्पेन से, मान लीजिए स्पेन में 61,000 लोगों पर सर्वे किया गया था, वहाँ पर केवल 5% ऐसे व्यक्ति मिले जिनके एंटीबॉडीज जिनके शरीर में मिली है, ठीक है ना। और जो मुंबई है, मुंबई में जो सर्वे किया गया था वो किसने करवाया था, ठीक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो किया था TIFR, BMC और नीति आयोग ने मिलके ये जो सर्वे है ये किया था, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं कि जिसको एक बार कोविड-19 हो गया है और जो एंटीबॉडीज़ क्या उसमें डेवलप हो गई हैं, लेकिन वो कब तक डेवलप होंगी? अगर मान के चलिए एक कोई व्यक्ति है उसको कोविड-19 हो गया, ठीक है, और वो सही हो गया है, अब उसको दूसरी बार अगर ऐसा हो जाता है कोविड-19, तो उसकी जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो कितने दिन तक
उस रोग को रोक सकेंगी, उस जो कोविड-19 है उसको दोबारा नहीं होगा। कितने समय तक, इसका अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। और मुंबई में ही जो प्राइवेट लैब हैं उनसे भी क्या किया है, उन पर भी एक सर्वे किया है, तो उसमें जो 9,590 लोग थे उन पर सैंपल टेस्ट किया गया, ठीक है। उन लोगों का सैंपल टेस्ट किया गया, इसमें से 24.3, ठीक है ना, 24.3% वहाँ के जो लोग थे उनमें, उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ पाई गई, ठीक है ना। तो ये था मुंबई सेरो सर्वे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए।